तैबा में सुहाए ख्वाजगा। और जो हमारा असल जो असासा था एंड जो रॉयल गाला पता इस बात का, वो मेरा दुख समझते हैं। आलू पराठे और शायद भाई हम तुम्हारे गुरूर का सोना। मताए गुरूर क्या था इंसान का? हमारा मताए गुरूर, हमारा फख्र सच बोलना, सादी कौमीन होना। अरे भाई जरा जल्दी चल लो, जरा जल्दी, तुम तो फुल मजे ले रहे हो चलते हुए। आज निस शबान हो गई और आज की रात शब नूर, शब बारात के नाम से भी जाना जाता है। और लंदन में आज शब बारात की रात है, जागने की रात, बड़ी रात, बख्शिश वाली रात, सब नाम है आज की रात के। आज के दिन जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि रात को आप मगरिब के बाद कब्रिस्तान आए और फातिहा खानी करें, फातिहा पढ़ें। पहले क्या होता था कि ये दरवाज़ा खुला होता था, डोर, लेकिन आफ्टर कोविड ये बंद हो गया और ये बहुत बड़ा हमारे लिए मुश्किल का वक्त हो गया है। क्योंकि मुश्किल है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर टाइम है मगरिब का 5:35, तो उसमें फिर ज़बरदस्त काम वाम ख़त्म करके और सारी चीज़ें सहूलियात से आते हैं और अभी 7 बजे ही बंद हो जाता है। ये सब आ रहे हैं तो अब मेरी बारी है, मैंने भी जाना है। गाड़ी यहाँ मैंने पार्क कर दी है, मैं अंदर जाऊँगा, अंधेरा है और बस फातिहा पढ़ूँगा और आप भी फातिहा पढ़ें क्योंकि आज की रात के लिए बहुत ज़्यादा हदीस मुबारक हैं। आज का इस बिल्कुल भी इसमें ना पढ़ें कि क्या है, कैसा नहीं है। पहले आप ख़ुद तहकीक कर लें और फिर इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल अंधेरा। अस्सलामु अलैकुम या अहल क़बूर। भाईजान ये देख लें आप, क्या अंधेरा हो रहा है और इस टाइम मतलब मैंने पढ़ ली फातिहा और अब मैं वापस जा रहा हूँ। ओए मुझे याद ही नहीं रहा, अल्लाह अकबर, मुझे याद नहीं रहा मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी सिंगल यो लाइन पे, जो कि बिल्कुल नहीं खड़ी कर सकते यहाँ पर। और बाप रे भैया, अस्सलाम वालेकुम, कोई मैंने शायद मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि आपको मैंने गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पर। गाड़ी मैंने खड़ी नहीं करनी थी, मेरा ख्याल था कि मैं मस्जिद जाऊँगा, लेकिन मस्जिद में जब रात को घर पहुँचा ना, हुआ ये कि फिर मस्जिद मैंने कॉल की तो बोले सर आप लेट हो गए, तो प्रोग्राम थोड़ा छोटा था उस टाइम, वो खाना हो रहा था। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता खाना खाने चले जाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं। फिर बाद मुझे बड़े फ़ोन आते रहे कि आ जाए। मैंने कहा नहीं, फिर इंशाल्लाह। तो इस वजह से मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी। भाई गाड़ी बाहर खड़ी करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये पार्किंग है, ये जो ये बे बनी हुई ना, ये पार्किंग, यहाँ पर वही खड़ी कर सकता है इसके पास परमिट हो। तो मेरे पास परमिट नहीं है, तो मैंने यहाँ अंदर खड़ी करनी होती है, लाइक अपने ड्राइवे पे। शुक्र कि आज संडे, जिसकी वजह से बचत हो गई कि संडे को फ्री होती है कार पार्क। यहाँ पर छोटे छोटे जो ना बिल्कुल मामूली से मैसेजेस लिखे हुए होते हैं, हर रोड का एक अपना मैसेज होता है कि यहाँ खड़ी कर सकते हैं, नहीं खड़ी कर सकते। मैं बताता हूँ, ये लिखा हुआ मंडे टू सैटरडे और इतने बजे से इतने बजे तक आप नहीं खड़ी कर सकते, उसके बाद फ्री है। लेकिन भाईजान याद रखना होता है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैं भूल गया, लेकिन ये गाड़ी खड़ी पे बे के अंदर, तो इनके पास परमिट होगा। सर जी, आज आप बोलोगे यार मैं पैदल कहाँ निकल गया? पैदल इसलिए कि आज रोज़ा है भाई का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो कल भी था, लेकिन कल काम पे था, तो आज रोज़ा है। सहरी क्या ही होती है, तो ज़रूरत नहीं पड़ी सहरी की, बस अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख लिया। फिर लेट उठे, नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने सोचा चले आज लोकली कुछ यहाँ से ना अपनी मार्केट से कोई रोज़े की तैयारी करते हैं, देखते हैं। अभी टाइम रह गया है रोज़ा खुलने में अप्रॉक्स 2 आवर्स, ये बल्कि 1.5 घंटा रह गया होगा। मैंने यहाँ से लोकल में लूँगा बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रूट। लेकिन भाई गाड़ी का बहुत बड़ा सीन हुआ है, मैं सरप्राइज़ हूँ, मैं कैसे भूल गया। जो यहाँ रहते हैं ना लंदन में और जिनको पता है इस बात का, वो मेरा दुख समझते हैं, क्योंकि ये कोई ईजी काम नहीं है कि आप गाड़ी छोड़ के और भाग जाओ। याद ना होता आसिम साहब। वैसे इतने सारे जो इमिग्रेंट्स आ गए ना यहाँ पर लंदन में, उनसे कोई फ़ायदा हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि जैसे ये शब बारात हो गई और रमज़ान ईद त्यौहार में, भले वो किसी भी रिलीजन का त्यौहार हो,
उसमें ना सही आपको एसेंस आता है अपने मुल्कों का। लाइक अगर कोई पाकिस्तान का, इंडिया का या बांग्लादेश का, कहीं का भी है, उसको सही फ्लेवर मिलता है। कल इतना रश था, मतलब नॉर्मल रोड्स के ऊपर आना जाना और सब तैयारियां, फिर हलवा जात, ओए होए होए क्या हलवे लोग आगे पीछे लेके घूम रहे थे। तो मुझे बिल्कुल फील आ रहा था कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। एक तो वैसे ही लंदन बड़ा खामोश है ना, मतलब लंदन इतना खामोश है, तो बाहर क्या हाल होगा लंदन से बाहर। तो आज संडे वैसे और मज़ीद खामोशी लग रहा है कि बिल्कुल जैसे कोई किसी इम्तिहानी मरकज़ में आप चले जाओ और उसके बाद वो जो पूरे सेंटर नहीं पड़ा होता है जहाँ पर आप जाके पेपर देते हैं, ऐसी खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बिल्कुल वही लग रहा है। लेकिन जैसे ये अब डबल येलो लाइन पे ये खड़ी कर गया जवान, और उसको ये लग गई टिकट, ये लगी हुई, ये होती है टिकट। यहाँ इस तरह पेनल्टी लगी और फारे। जनाब बर्गर का ऑर्डर दे दिया मैंने, ठीक है, और बर्गर मैंने कहा थोड़े टाइम से बनाए ताकि मैं फिर और शॉपिंग कर लूँ। सर यहाँ पर इस तरह का सीन है, यहाँ पर लिडिल आ रहा है, मैंने सुना है ये जो जगह है ना, नीचे जो रिटेल यूनिट्स बन रहे हैं यहाँ पर लिडिल आ रहा है, तो ये खुशखबरी है। मज़ा आ रहा है यार। एक और सीन यहाँ पर हो गया लंदन में, आपको बताता हूँ। ये पहले फुटपाथ था यहाँ तक, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये इधर तक, अब इन्होंने ये आगे कर दिया है, वहाँ से भी आगे हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये रोड जो है ना बहुत ही नैरो हो गई है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई। इस पर ये बाइक्स का रश, ये सब कहानियाँ, होए 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 जनाब, ये हो गया सीन यहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक और भी ज़्यादा जाम रहती है। हमें तो अपना काम करना है। एक और जो बहुत ही क्रूल रियलिटी है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पर, वो ये है, ये बैगिंग सिस्टम जो है ना बहुत बढ़ चुका है। 195 के 3, नहीं भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा। ओ भाई 250, ओए 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 इतना महंगा, क्या कर रहे हो भाई। मैंने ले लिया हमस, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं अगर जिस दिन हमस बनाऊँ ना, किसी दिन मैं बताऊँगा कैसे बनता है। ओहो हो, वो कहते हैं ना क्या बात है, बहुत ही आला हमस। एक ना इनका ये बड़ा मज़ेदार होता है, और इसमें आपने देखना है वी लाजमी हो, और भी अगर जैसे कोई शॉर्ट डेट हो जाता है, रिड्यूस प्राइस लगाता है, ये भी आप ले सकते हैं चीज़ें, ठीक है, जो आपका मूड हो। सही है, तो ऑब्वियसली हलाल हराम आपने खुद देखना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वैसे सीज़न आया नहीं, उसके बाद कार्ड है, वो कार्ड से चेकआउट नॉर्मली, अदरवाइज कैश है। राइट डन। इतना टाइम है मेरे पास कि मैं लोकल शॉप भी देख सकता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। सर ये है कसावा, इसको कहते हैं कसावा। और एक और चीज़ होती है यहाँ पर, ये प्लांटेन आ गया, ठीक है, और मटोकी कहाँ है, मटोकी बनाना की एक किस्म है। एक्चुअली यहाँ पर कैरेबियन बहुत कस्टमर है इनका, तो ये सब चीज़ें जो है ना कैरेबियन स्टाइल की यहाँ रखी हुई हैं। इसकी बनती है हॉट पेपर सॉस, इसकी। बिज़ी नहीं है, चलो जी हमारा तो टाइम हो रहा है इफ्तारी का, हम लेते हैं सामान। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अब लेते हैं थोड़ा सा जल्दी फ्रूट, अब हो गया टाइम। मौसम के लग रहा होगा कि ख़त्म होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी हाफ एन आवर पड़ा है। कोविड के बाद ना यहाँ पर राइड्स जो है ना और मज़ीद हो गई पैदल चलने वालों के। देखें ना कितनी बड़ी, मतलब मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी जगह तो कई बड़े बड़े मुल्कों में नहीं होगी। फुटपाथ की इतनी बड़ी जगह यहाँ पर दी जाती है, जगह मुझे मिल गई थी क्रॉस करने की। सब अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं बाहर निकलूँ ना, कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाता है, कोई खैरियत आप इधर, वो होता है ना एक बंदा यार आप इधर, आपको घर छोड़ दो, वो वाली कहानी। ये बनाना लगे हैं ना बेहतरीन, ये आ गया एक बनाना। ये कितने का है लाला? ये 2 घंटे। अच्छा, ये तो इतना मज़ेदार नहीं है, यही पड़ेगा। एंड जो रॉयल वाला ही है ड्रैगन फ्रूट, लेकिन ये नहीं लेना, कोई इतना ख़ास नहीं है, बस एक दफ़ा खा लिया काफ़ी है। ये है खाने वाला, 4 for 1 pound, और ये 3 for 1 pound। 250 की थी, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन यहाँ 150 की है, ये फ़र्क हो जाता है। मत बोलना मेरे बर्गर और
मेरा क्या पिज़्ज़ा। तो ये अच्छा ले तो लिया है, वापस तो जा रहा है ना। ड्रिंक ले रहा था और ये पिज़्ज़ा वगैरह ले रहा था ना, तो वहाँ एक शहज़ादा था, नाम नहीं पता मुझे क्या था उसका। वो एक आलिम की को कह रहा था मैं नहीं मानता, बुराई तो नहीं कहनी चाहिए, पर बोला मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैंने पूछा चलो मैं तो इसलिए मानता हूँ उनको कि वो दीन का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं मानते? तुम एक रेफरेंस मुझे दो, तुमने पब्लिकली ये बात बोली है तो तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम अपने तौर पे नहीं मानते ना मानो, लेकिन अगर तुम पब्लिकली किसी की क्रिटिसाइज करो तो भाई तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। उसका कोई जवाब नहीं था, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई पैसे के लिए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पैसा भी तो कमाना ही है ना, घर भी तो चलना ही है। लेकिन सर पब्लिकली किसी भी आलिम को, किसी भी दीन के काम करने वाले को, अच्छे काम करने वाले को बुरा कहना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है, कहीं की अच्छी बात नहीं है। बहुत बुरी आदत है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ज़रा सी नॉलेज आती है और वो क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा ये बुरा है। जो आलिम होता है ना वारिसुल अंबिया होता है, जो अब नबूवत ख़त्म हो गई तो ऑब्वियसली अब जो दीन का काम करने वाले ये वारिसुल अंबिया हैं। तो इनको बुरा कहने से पहले आपको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। पहली बात तो करना ही नहीं है, और करना है तो आपने 100 दफ़ा सोचना होगा उसके बाद, और फिर आप अपने कहे के खुद जिम्मेदार हैं। फिर मुझसे ना कहना कि वेजेस बढ़ाओ। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, ठंडी ठंडी हवा, और मज़े की बात है पार्टी अभी शुरू हुई है, मतलब अभी गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ। फ़ोन आ गया भाई का, भाई कह रहे हैं कि खाना यहीं पर ही खाना, तो उसका मतलब है कि अफ्तारी हल्की करनी है। 15 मिनट रह गए, थोड़ा तेज़ चलो भाई। आ गया। अब चांद पे भी जाके रह लो ना, चांद पे भी, तो इसके बगैर रोज़ा नहीं खुलेगा। मरीख पे भी रह लो। ये किसका पिज्जा है? ये पिज़्ज़ा हम सबका, ये इतना बड़ा पिज़्ज़ा जो मैं ले आया हूँ जनाब, ये और इसके बगैर नहीं रोज़ा खुल सकता। इतना बड़ा पिज़्ज़ा लाया हूँ कि यहाँ से मैं इस तरह भी कर लूँ, छोटा ही लग रहा है। वाइड एंगल कर दिया फिर भी बहुत छोटा पिज़्ज़ा है। इतना छोटा पिज़्ज़ा क्यों ले आया मैं? ओए होए, अभी भी 1 मिनट रहता है, दुआ भी हो गई और सारी तैयारियाँ हो गई। ये 1 मिनट जो है ना, ये नाम पूछेगा हमारा। आश में है सनम कदा है जहां, जो ईमान है ना उस पर अल्लाह ताला ने भी इसे बड़ा बयान किया है, उनकी तौहीद को, इब्राहिम से। और तौहीद पे बहुत तौहीद थी उनकी, और वो इंटेलेक्चुअल थे। जैसे कि वो भाई ये सितारे जो हैं क्यों इनको खुदा क्यों माने भाई, ये तो डूब जाते हैं। सूरज के बारे में भी यही था कि मेरा खुदा डूब नहीं सकता। इस तरह की इंटेलेक्चुअल उनकी कुरान पाक में ऐसा जिक्र है। तो ऐसा आदमी चाहिए इसका तौहीद पक्की। तो अल्लाह इकबाल कह रहे हैं कि ये दौर, मतलब जो वक्त चल रहा है, इतना फसू हाल है कि इसके अंदर अब इस दौर का इब्राहिम चाहिए कोई जिसका इतनी मजबूत उसकी तौहीद, अल्लाह की ज़ात पे इतना कामिल यकीन हो, और वो अपने इंटेलेक्ट से उसको करे, माने। असल में इसके जो इससे पहला शेर है ना, वो भी बहुत ही कमाल शेर है कि खुदी का सिर नहायत, कि खुदी का आखिरी नुक्ता जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग नेहा, कि खुदी जो है ये नंगी तलवार है। बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। फरेब सूद ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह, डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजा, तुझे बेकसों का ख्याल
सहरा रहा, इस जबीने सादत पे लाखों सलाम, हिदायत पे लाखों सलाम। ज़ाहिर तैबा रोज़े पे जाकर तू सलाम उनसे रो रो के कहना, सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين तो उसने पर्टिकुलरली डाइट क्या लेना है? अमेज़न मिल जाती है उन्हें अल्लाह माशाल्लाह क्या रह गया, अब तो मैं रह गया बस यहाँ पर। राइट जनाब माशाल्लाह, बिरयानी पता नहीं हर चीज़ लाजमी बिरयानी, बेहतरीन हो गया काम। ये कैसी हुई महफिल, कैसा जबरदस्त। ये भी एक मज़ेदार काम है, खुद ही महफिल करो खुद ही खा लो। कैसा मैं अब कर रहा हूँ इस वीडियो को अपना वॉक में निकलूँगा अपना गाँव में आने के फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं एंजॉय करता हूँ, एंजॉय करें, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। दुआ कर देगा, दुआओं में आने ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, और है भी सारा महफिल का खाना, बरकतों वाला। की बिरयानी, दम की बिरयानी, दम की बिरयानी, खारादर के शाही कबाब, कोयले वाला कीमा, बशीर की मछली, आलू पराठे। और शायद भाई हम तुम्हारे इधर आओ ना। मैं उधर बैठता हूँ, बैठता हूँ, बैठ के चला जाएगा ना ना बाबा ओके